हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं केपी शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल द केपी शर्मा ट्यूशन क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते थे कि हम लोग क्लास 10th की एसएसटी कर रहे हैं, जिसमें मैप सेक्शन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और मैप सेक्शन में जियोग्राफी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो आज सेकेंड टॉपिक हमारा जो होगा वो हम लोग स्टार्ट करेंगे जियोग्राफी का। तो आइए देखते हैं कौन सा टॉपिक है सेकेंड। प्रमुख राजधानियाँ और राज्य जो हम लोग जो है देख चुके थे, और इसके बाद जो है टॉपिक ये रहा प्रमुख पर्वत, ठीक है। तो प्रमुख पर्वत हम लोग देखेंगे और समुद्री पत्तन भी हम लोग देख रहे होंगे। तो आइए जानते हैं क्या फैक्ट्स हैं। माउंट आबू जो पर्वत है कहाँ है भाई, तो राजस्थान में है ये, ठीक है। सतपुड़ा पर्वत जो है वो कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। नीलगिरी पर्वत कहाँ है, तो इसका विस्तार जो है तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है और केरल में है, ठीक है। अरावली पर्वत कहाँ है, तो ये पूरी पर्वत श्रृंखला है, तो राजस्थान की एक पर्वत श्रृंखला है ये। और इसका जो विस्तार है राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात, ठीक है, यहाँ होता है। क्लियर। तो इस हम श्रृंखला को भी पूरी देखेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट। अब पर्वत जो है इतने ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं ढूंढ के लाया हूँ, तो इतने ही आप लोगों को तैयार करने हैं। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं प्रमुख पर्वत के अलावा जो है टॉपिक हमारा समुद्री पत्तन, ठीक है। कौन है, समुद्री पत्तन। तो देख लेते हैं इसमें क्या फैक्ट है इंपॉर्टेंट। तो पहला तो है कोची बंदरगाह कहाँ है भाई, तो केरल में है। मार्मा गोवा या इसे हम लोग मोरमुगाऊ बंदरगाह भी बोलते हैं, तो ये कहाँ है, तो ये है गोवा में भी, ठीक है, गोवा में ही है। नेक्स्ट मुंबई बंदरगाह मुंबई में है, जैसा कि आपको देख के ही लग रहा है। और नेक्स्ट है कांडला समुद्री पत्तन कहाँ है, गुजरात में है। क्लियर। और ये जो है पश्चिमी तट का जो बंदरगाह है, तो ये है, एक मुंबई हो गया और दूसरा हो गया कांडला। तो अगर पूछा जाए कि कोई एक पश्चिमी तट का बंदरगाह, तो आप इनमें से कोई भी जो है लगा सकते हैं। क्लियर। अब ऐसे ही सेम पूछ लिया जाए कि पूर्वी समुद्री तट के समुद्री पत्तन कोई भी बताइए, तो एक तो हो गया चेन्नई भाई, चेन्नई। और ये जो चेन्नई बंदरगाह है वो कृत्रिम बंदरगाह है। और फैक्ट ऐसे भी पूछ सकता है, अभी तक फिलहाल पूछा नहीं है लेकिन पूछ सकता है कि ऐसा बंदरगाह जो कृत्रिम बंदरगाह है उसको अंकित कीजिए, तो आप चेन्नई बंदरगाह ही लगाएंगे। नेक्स्ट है पारादीप पत्तन कहाँ है, ओडिशा में है। विशाखापत्तनम बंदरगाह कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। ये ना पूछ करके डायरेक्ट पूछ सकता है कि विशाखापत्तनम बंदरगाह को अंकित कीजिए। हल्दिया पत्तन, ठीक है, श्याम प्रसाद मुखर्जी या श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है, ठीक है, तो इसको पूछ सकता है। और कोलकाता पत्तन, ठीक है, तो ये जो है आपको श्याम प्रसाद मुखर्जी है, कोलकाता पत्तन है, तो ये एक ही नाम है, ठीक है। और ये है कहाँ, पश्चिम बंगाल में है। क्लियर बात है, कोई अलग नहीं है। श्याम प्रसाद मुखर्जी, कोलकाता पत्तन एक ही नाम है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। हल्दिया पत्तन जो है अलग है, और इसके ऊपर ही जस्ट जो है ये दोनों आपको मिल जाएंगे, श्यामा प्रसाद और कोलकाता वाले, ठीक है। तो कोलकाता और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये दोनों एक हैं, ध्यान रखना है इसको, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, भटकिएगा मत अगर एग्जाम में आ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग कौन सा है। नेक्स्ट टॉपिक है हवाई अड्डा भाई, कुछ देख लेते हैं हम लोग क्या है, ठीक है। तो हवाई अड्डा देखते हैं। चौधरी चरण सिंह, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, चौधरी चरण सिंह का। तो कहाँ है ये हवाई पत्तन, एयरपोर्ट, अगर एयरपोर्ट करके भी आ जाए तब भी आप लोगों को यही करना है, तो लखनऊ हो गया। नेक्स्ट लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन कहाँ है, तो वाराणसी में है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन कहाँ है, तो ये कहाँ है भाई, दिल्ली में है। इनको ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है, इंपॉर्टेंट ही है, और बिना इंपॉर्टेंट मैं लेकर भी नहीं आया हूँ। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं। नेक्स्ट है श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन या एयरपोर्ट कहाँ है भाई, अमृतसर पंजाब में है। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन कहाँ है, मुंबई में है। नेक्स्ट बात करते हैं मीनाम्बकम या चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन या एयरपोर्ट, वो कहाँ है, तमिलनाडु में है। नेक्स्ट राजीव गांधी कहाँ पे है, तो हैदराबाद तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना में हैदराबाद की जगह पर है ये।
राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन। नेक्स्ट है दमदम, वेरी इंपॉर्टेंट है, दमदम नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन कहाँ है? कोलकाता में है, पश्चिम बंगाल एरिया में। ठीक है, समझ गए? तो ये सारे हम लोग मैप पर देख रहे होंगे। ठीक है, फैक्ट आप लोग एक बार और देख लीजिए, इन सभी फैक्ट्स को आप लोगों को तैयार करना है। ये लोकेशंस, ठीक है, कौन कौन सी कहाँ चीज़ें हैं, एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, तो एमसीक्यू भी यहाँ से इम्पॉर्टेंट होंगे। क्लियर? ये समुद्री पत्तन हो गए, समुद्री पत्तन को देख लीजिए। ये लोकेशंस तो तैयार ही करनी है, पश्चिमी तट और पूर्वी तट, और पश्चिमी तट और पूर्वी तट में कहाँ कहाँ, ठीक है, कौन कौन से कहाँ कहाँ जो है बंदरगाह जो है आपको मिलते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आइए चलते हैं मैप पर। मैप पर देखते हैं, इनको हम फिल करेंगे। ये प्रमुख राजधानियां हो गया था, अब प्रमुख पर्वत कर रहे होंगे हम लोग। ठीक है, तो प्रमुख पर्वत में जो आपके पास पीडीएफ होगी, प्रिंट कराया होगा आप लोगों ने, तो सबसे पहला जो हमारा प्रमुख पर्वत में है पॉइंट, वो है माउंट आबू पर्वत। तो माउंट आबू पर्वत हमने बताया था कहाँ है बेटा? राजस्थान में है। तो देखिए राजस्थान कहाँ पे है? ये जो लोकेशन आपको दिख रही है, ये है राजस्थान। ठीक है, और राजस्थान में यहाँ पे माउंट आबू पर्वत यहाँ पे है। ये जो है ये क्या है? माउंट आबू। माउंट आबू, ठीक है, ये माउंट आबू पर्वत है। इस लोकेशन को ध्यान में रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कहाँ है, राजस्थान में है। ठीक है, आरजे राजस्थान में ये है। नेक्स्ट कौन सा है? सतपुड़ा पर्वत है। तो सतपुड़ा पर्वत कहाँ पे है? बताया था मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश का इलाका आप लोग कई बार देख चुके हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है, ये है भाई मध्य प्रदेश। ठीक है, और यहाँ पे है सतपुड़ा। कौन सा है? सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत यहाँ पर है। ठीक है, एमपी मध्य प्रदेश में। क्लियर? ध्यान रखना है इस लोकेशन को। ठीक है, नेक्स्ट नीलगिरी पर्वत था। नीलगिरी पर्वत कहाँ पे है भाई? तो आप आ जाइए साउथ में। ठीक है, साउथ में आ जाते हैं बिल्कुल। तो ये देखिए यहाँ पर जो है, ये जो इलाका आपको मिल रहा है नीलगिरी पर्वत, पहली बात मैं बताया था, इसका विस्तार जो है तमिलनाडु में भी है, कर्नाटक में भी है, केरल में भी है। ठीक है, तो ये जो है ये इलाका, ये केरल का इलाका, ठीक है, ये इधर का इलाका, ठीक है, तमिलनाडु, तो ये सारे जो हैं ये, ठीक है, तो इनका विस्तार, नीलगिरी जो पर्वत है इनका विस्तार इन तीनों में है। तो देखते हैं, नीलगिरी यहाँ पे लोकेट कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे, और एक यहाँ पे, और इधर कर्नाटक इधर में, तो ये जो है नीलगिरी हो जाएगा। ठीक है, विस्तार हो गया नीलगिरी पर्वत का। ठीक है, कहाँ कहाँ है तो ये भी देख लें। तो मैंने बताया था आप लोगों को तमिलनाडु भाई, ठीक है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। यहाँ विस्तार है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे समुद्री पत्तन यानी बंदरगाह को। ठीक है, बंदरगाह कौन कौन से बंदरगाह थे हमारे? तो जिसमें सबसे पहला जो बंदरगाह था हमारा कौन था? कोच्चि बंदरगाह। तो केरल में है, जैसा कि जानते हैं आप लोग। तो केरल सबसे साउथ में आ जाता है। आ जाइए, केरल अभी हम लोगों ने देखा भी था। तो ये जो केरल है, ठीक है, ये केरल, इसमें हम लोग देख रहे होंगे। तो कहाँ है कोच्चि बंदरगाह? कतई देखिए, जो बंदरगाह होते हैं एकदम किनारे होते हैं। ठीक है, ये जो है ये हमारा है कोच्चि बंदरगाह। ठीक है, कोच्चि पोर्ट हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, सॉरी इंग्लिश में। तो समुद्री पत्तन बोल सकते हैं, बंदरगाह बोल सकते हैं, या पोर्ट बोल सकते हैं। कहाँ है? केरल में है। ठीक है, ध्यान रखना है, केरल। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट जो है वो मार्मागोआ या
मुर्मुगाओ, ठीक है, मार्मागोआ या मुर्मुगाओ बंदरगाह कहाँ है, तो गोवा में है, ध्यान रखना है आपको। तो गोवा मैंने बताया था, ये छोटा सा जो आपको दिख रहा है ये वाला एरिया, तो यही है गोवा, ठीक है। तो यहाँ पे इस लोकेशन को ये क्या है, ये है मार्मागोआ, नाम से भी लग रहा है कि गोवा में ही होगा, ठीक है। या इसको हम लोग बोलते हैं मोरमुगाओ, मोरमुगाओ, ठीक है, मोरमुगाओ बोल सकते हैं इसको, और ये गोवा में ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लोकेशंस कौन है। नेक्स्ट है हमारा मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह हम बता रहे थे आप लोगों को, मुंबई में ही है, देखकर भी नाम देखकर लगता है। तो ये यहाँ पे जो है ये है भाई मुंबई बंदरगाह, मुंबई पोर्ट, मुंबई पोर्ट, ठीक है। और ये जवाहरलाल नेहरू, ये यहाँ पर दूसरा जो है एक यही मुंबई में ही पड़ता है, कौन सा, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू भी पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। और ये मुंबई में ही है, मुंबई, क्लियर। तो ये लोकेशंस आपको तैयार हो गई। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट अब एक कांडला था, ठीक है, पश्चिमी हम लोग बात कर रहे थे ना, तो पश्चिमी तट में एक और है कांडला समुद्री पत्तन। कहाँ है कांडला, तो ये गुजरात में है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं इसको भी। तो कांडला जो है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर लोकेट करना है आप लोगों को, ठीक है। मैं क्लियर बना देता हूँ, ये यहाँ पर, तो ये है कांडला, ठीक है, कांडला पोर्ट। तो कांडला पोर्ट जो है, लोकेशंस मैंने क्या बताई आप लोगों को, तो लोकेशन मैंने बताया गुजरात, गुजरात, ठीक है। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, कांडला पोर्ट। नेक्स्ट चेन्नई, चेन्नई कहाँ पर है देखते हैं, नीचे आ जाइए इधर साइड में। तो ये है चेन्नई, यहाँ पर ये है चेन्नई बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, ठीक है, ये है चेन्नई बंदरगाह। अब मैंने यहाँ पे बताया था कि चेन्नई जो बंदरगाह है वो क्या है, वो एक कृत्रिम बंदरगाह भी है, बताया था ना, कृत्रिम बंदरगाह भी है, ठीक है। और चेन्नई में तो है ही, क्लियर। नेक्स्ट लोकेशन देखते हैं हम लोग, पारादीप पत्तन। तो पारादीप जो पत्तन है वो कहाँ है, वो उड़ीसा में है। तो इधर ऊपर की ओर आना है आप लोगों को, पारादीप पत्तन। तो पारादीप जो पत्तन है वो यहाँ पर है, ये, ठीक है, ये है पारादीप पत्तन या पोर्ट जो आप बोले, ठीक है, पारादीप पत्तन। लोकेशन इसकी क्या है, उड़ीसा है भाई ये, ठीक है, उड़ीसा, उड़ीसा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है वो क्या था, विशाखापट्टनम था। तो विशाखापट्टनम देखते हैं कहाँ पे है, तो इसी के जस्ट नीचे आ जाइए थोड़ा, ठीक है, उड़ीसा के नीचे ही आंध्र प्रदेश है ना, तो ये यहाँ पर आना है। ये क्या है, ये है विशाखापट्टनम, ठीक है, विशाखापट्टनम, क्लियर। ये है विशाखापट्टनम। कहाँ है लोकेशन, लोकेशन की हमने बात की थी, तो ये है आंध्र प्रदेश, ध्यान रखना है लोकेशंस को भी, आंध्र प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट है विशाखापट्टनम के बाद हल्दिया पत्तन, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा था ना लास्ट में, जो हमारे थे पश्चिमी तट के, सॉरी पूर्वी तट के, ठीक है। तो देखिए हल्दिया कहाँ पर है, तो यहाँ पर, ये जो लोकेशन आपको दिख रही है, यहाँ पर है हल्दिया बंदरगाह, ठीक है,
हल्दिया बंदरगाह। ठीक है, ये जो लोकेशन आपको दिखाई दे रही है, फिर से मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वाली। क्लियर। अब नेक्स्ट हमारा था कोलकाता बंदरगाह कहाँ पर है, तो देखिए कोलकाता बंदरगाह भी, तो ये लोकेशन यहाँ पर, बाहर ही जाना है, अंदर नहीं। ठीक है, बाउंड्री के बाहर ही रहना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये कौन सी लोकेशन है, ये हमारी है कोलकाता, कोलकाता बंदरगाह। इसका दूसरा नाम भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि दूसरा नाम इसका क्या था कोलकाता पोर्ट का, तो इसका दूसरा नाम था श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, ध्यान है, क्या था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, इसका दूसरा नाम था ना श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, तो इसको भी ध्यान रखना है आप लोगों को। तो ये हो गए हमारे सारे सभी जितने भी पोर्ट थे, बंदरगाह, समुद्री पत्तन। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा है क्या है, एयरपोर्ट। हवाई अड्डे की हम लोग बात कर रहे होंगे, पत्तन की बात करेंगे, एयरपोर्ट की बात करेंगे इसमें। ठीक है, कौन कौन से फैक्ट जितने सारे हैं हम लोग पढ़ चुके हैं, और हम लोग अब फिल करेंगे मैप को। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला जो हमारा फैक्ट था वो क्या था कि चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो इसका जो फैक्ट था कहाँ है, लोकेशन हमने चर्चा की हुई थी, तो ये कहाँ था, लखनऊ में था। ठीक है, तो लखनऊ देखते हैं कहाँ है, यूपी जानते हैं हमारा, ये इलाका इधर आया हुआ है। ठीक है, ये पूरा जो है ये क्या है, ये यूपी है। क्लियर। अब यूपी में जो लखनऊ है कहाँ पर है, तो लखनऊ देखिए, अब यूपी के हम लोग सारे कर लेते हैं। ठीक है, लाइन से ही, तो यहाँ पे ये जो लोकेशन आपको दिख रही है, ये यहाँ पे, तो आप यहाँ पे मार्क कर सकते हैं, ये है चौधरी चरण सिंह। क्लियर, इसको मार्क कीजिए, लिखिए, ये क्या है, चौधरी चरण सिंह। चरण सिंह एयरपोर्ट। ओके, ये हो गया। अब यूपी में एक दूसरा भी है, कौन सा है, एक है लाल बहादुर शास्त्री, तो इस लोकेशन को हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ये जो लोकेशन है थोड़ा यहाँ पर, ये जो है ये है LBS लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट। ठीक है, एयरपोर्ट। अच्छा, इनकी लोकेशंस क्या है, मैंने अभी बात की हुई थी, चौधरी चरण सिंह जो है वो कहाँ है भाई, लखनऊ में। कहाँ है, यूपी के लखनऊ में। और LBS कहाँ है, ये है भाई वाराणसी में। ठीक है, ये कहाँ है, ये है वाराणसी में। तो इन दोनों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं यूपी के अलावा, आप देखते हैं कहाँ, यूपी के साथ हो गए, इतने ही हम लोगों ने यूपी में देखे हैं फैक्ट जो पढ़ा था। नेक्स्ट देखते हैं, अब एक दिल्ली में पाया जाता है, कौन, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है दिल्ली में, तो इंदिरा गांधी। ठीक है, दिल्ली आप लोग जैसा कि जानते हैं, ये दिल्ली रहा, ये छोटा सा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को देखना है, तो यहाँ पे हम बना देते हैं मार्क। ठीक है, ये क्या है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट कहाँ है भाई, तो ये भी लिख दीजिए, दिल्ली। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट इधर ही दिल्ली के अगर आगे जाएंगे हम तो अमृतसर मिलेगा, यानी पंजाब मिलेगा। तो पंजाब में जो है देखते हैं हम लोग, हरियाणा के आगे ये जो यहाँ पर लोकेशन है, ठीक है, ये जो लोकेशन है यहाँ पर, तो ये है श्री गुरु रामदास, पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक है, क्या है, श्री गुरु रामदास, श्री गुरु रामदास एयरपोर्ट। एयरपोर्ट क्लियर। ये कहाँ है, अमृतसर में है। ये जो लोकेशन है ध्यान रखना है, ये है अमृतसर में।
और अमृतसर के किस में, तो अमृतसर कह लीजिए पंजाब, ठीक है, पंजाब। तो इंदिरा गांधी लोकेशन ये अलग है, इतना ध्यान रखना है आप लोगों को, ये लोकेशन अलग है और ये यहाँ की लोकेशन अलग है, ठीक है। तो ये 2 लोकेशन इधर से हो गई। अब आते हैं हम लोग थोड़ा तट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट कौन सा है। मुंबई में एक है, हम लोगों ने पढ़ा था, छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है। तो ये लोकेशन है उसकी, ये, ठीक है। तो ये क्या है, छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट। कहाँ है भाई ये है मुंबई में। कहाँ है, मुंबई, ठीक है, मुंबई में। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट लोकेशन की। तो नेक्स्ट जो एयरपोर्ट है हमारा वो कौन है, तो तटीय एक इलाका है कह सकते हैं हम लोग। और पहले तो हम इसके तटीय के अंदर वाला जो देखते हैं, राजीव गांधी एयरपोर्ट देखते हैं कहाँ पर है। वेरी इंपॉर्टेंट है राजीव गांधी एयरपोर्ट। तो ये तेलंगाना आप देख रहे हैं ये, ठीक है, तेलंगाना में ही है। तो कहाँ पे लोकेट करूँ, देखिए ध्यान से देखिएगा लोकेशन, यहाँ पे आपको लोकेट करना है। ये है राजीव गांधी एयरपोर्ट, ठीक है, राजीव गांधी एयरपोर्ट। लोकेशन इसकी क्या है, तो हैदराबाद, हैदराबाद, ठीक है, स्टेट तेलंगाना, TL, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, तमिलनाडु में भी एक है। तो कौन सा है देखते हैं हम लोग, थोड़ा बढ़ते हैं नीचे की ओर, और कॉर्नर पे इधर ये आपको करना है। तो ये कौन था, मीनाम्बकम, मीनाम्बकम, ठीक है, मीनाम्बकम एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है, या डायरेक्टली इसको कह लीजिए चेन्नई, ठीक है, चेन्नई एयरपोर्ट, क्लियर, या तो डायरेक्ट इसको चेन्नई एयरपोर्ट कह लीजिए, ठीक है। और ये तमिलनाडु में है, सबसे बड़ी बात, ठीक है, लोकेशन आपको ध्यान रखना है ना, तो तमिलनाडु में है ये, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट एक और बचता है हमारा पश्चिम बंगाल में। कौन सा है देखो, पश्चिम बंगाल में कौन सा है, तो यहाँ पे आप लोग लोकेट करेंगे ये, ठीक है, यहाँ पे लोकेट करेंगे इसको। और इस लोकेशन पर जो है कौन सा एयरपोर्ट है, तो हम लोग लोकेट करेंगे दमदम, अपने दमदम, ठीक है, या इसका नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट, क्लियर, एयरपोर्ट, ठीक है, एयरपोर्ट। और इसकी लोकेशन क्या थी, इसकी लोकेशन थी, लिखे दे रहा हूं मैं, कोलकाता, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल, ठीक है, समझ लीजिएगा। तो ये थे हमारे हवाई अड्डे भी, कुछ पत्तन हम लोगों ने देखे, एयरपोर्ट देखे, सारे कर चुके हैं हम लोग, ठीक है, एक एक पॉइंट हम लोगों ने देख लिया है। आशा है आप लोगों को वीडियो जो है अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो इन फैक्ट्स को और साथ ही साथ इस
लोकेशंस को ज़रूर आप लोग दोबारा देख लीजिएगा। अगर समझ में नहीं आया है, ठीक है, तो पढ़ लीजिएगा फिर से। और आपके एग्ज़ाम में जितनी भी वीडियो जियोग्राफी की आएंगी, हिस्ट्री की हो चुकी हैं, जितनी जियोग्राफी की आएंगी वो सब आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड ही है। और 10 मार्क्स जो है आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, ये मेरा दावा है, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।